फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं Next 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आपके होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शो अनुपमा के बारे में और मैं बताऊंगी आप सभी को शो अनुपमा की कुछ खास बातें। अब तक के ट्रैक में आप सभी को देखने को मिला ही होगा कि किस तरह से अनुपमा के सर 40 लाख रुपयों का कर्जा चढ़ता है, तो वहीं इन 40 लाख रुपयों के कर्जे को उतारने में राखी दवे अनुपमा की मदद करती हैं, लेकिन अनुपमा का घर अपने पास गिरवी रख लेती हैं राखी दवे। हाल ही के ट्रैक में आप सभी ने इस शो में एक नई एंट्री भी देखी होगी जो कि अनुज कपाड़िया की थी। आप सभी को पता तो चल ही गया होगा कि अनुज कपाड़िया अनुपमा के बचपन के दोस्त हैं, तो वहीं आप सभी को ये भी पता चल गया होगा कि अनुपमा अनुज कपाड़िया की बचपन की क्रश भी रह चुकी है। जी हाँ, अनुज कपाड़िया की बचपन की क्रश रह चुकी हैं अनुपमा। आने वाला ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आने वाला ट्रैक इन सभी मामलों से जुड़ा हुआ नहीं होगा, क्योंकि आने वाला ट्रैक अब जुड़ा हुआ होने वाला है समर और नंदिनी से। जहां आपने अनुज कपाड़िया की एंट्री देखी, तो वहीं हाल ही में आप सभी को रोहन की एंट्री भी देखने को मिली ही होगी, जो कि नंदिनी के एक्स बॉयफ्रेंड का किरदार निभा रहे हैं। आने वाला ट्रैक इसी पर आधारित होने वाला है, जहां पर कि अनुपमा, रोहन, नंदिनी और समर का ड्रामा आप सभी को देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर अब जहां अनुपमा नंदिनी के साथ काफी अच्छा व्यवहार करती हैं, जहां नंदिनी अनुपमा को बताती हैं कि किस तरह से रोहन ने नंदिनी की जिंदगी में आकर काफी ज्यादा उथल-पुथल मचा दी है, किस तरह से रोहन के आने के बाद से समर नंदिनी से खफा सा रहने लगा है। तो वहीं अनुपमा नंदिनी को बताती हैं कि वो समर को थोड़ा समय दें, जिसके बाद समर खुद ब खुद नंदिनी के पास आ जाएगा और पहले की तरह ही बर्ताव करने लगेगा। लेकिन यहाँ पर होने वाला है एक बेहद दिलचस्प बड़ा ड्रामा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो आखिरकार क्या है ये ड्रामा और क्यों आखिरकार ये ड्रामा नंदिनी और अनुपमा से जुड़ने के बाद दिलचस्प होने वाला है, ये सब आपको हम बताएंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर आने वाला मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो में अब तक आप सभी को कई सारे ड्रामे देखने को तो मिल ही गए होंगे, जहां पर शुरुआत हुई थी जहां की अनुपमा के सर 40 लाख रुपयों का कर्जा चढ़ा था, तो वहीं राखी दवे अनुपमा की मदद करने के लिए पहुंच जाती है और अनुपमा के सर से 40 लाख रुपयों का कर्जा उतर भी जाता है। लेकिन यहाँ पर राखी दवे एक चाल फिर चलती हैं, जहाँ पर कि राखी दवे 40 लाख रुपयों के बदले में अनुपमा का घर अपने पास गिरवी रख लेती है। तो वहीं इस शो में आप सभी को एक धमाकेदार न्यू एंट्री भी देखने को मिल ही गई होगी, जो कि है अनुज कपाड़िया की। और अनुज कपाड़िया हैं अनुपमा के बचपन के दोस्त और अनुपमा रह चुकी हैं अनुज कपाड़िया का बचपन में क्रश। जी हाँ, बचपन में अनुपमा अनुज की क्रश भी रह चुकी है। तो वहीं अब अनुज कपाड़िया की एंट्री के बाद पूरे शो की कहानी पलटने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक बेहद दिलचस्प मोड़ आया है, जहाँ पर कि इस नए किरदार के साथ साथ हुई है रोहन की एंट्री, जो कि नंदिनी के एक्स बॉयफ्रेंड के तौर पर अपना किरदार निभा रहे हैं। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिला ही होगा कि किस तरह से नंदिनी और रोहन मिलते हैं और किस तरह से रोहन नंदिनी को बताता है कि वो किस वजह से नंदिनी को छोड़ गया था, किस वजह से उसने नंदिनी को धोखा दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ नंदिनी रोहन को बताती है कि अब वो रोहन से नहीं बल्कि समर से प्यार करती है और समर के साथ शादी भी करने वाली है। लेकिन इस बात की जानकारी हो जाती है समर को, इस बात का पता चल जाता है समर को, जिसके बाद समर नंदिनी से काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई देते हैं। आने वाला ट्रैक बेहद दिलचस्प होगा, जहां पर कि नंदिनी ये सारी बातें अपनी बताने वाली है अनुपमा को और लेने वाली है अनुपमा से सलाह।
जी हाँ, आप सभी को आने वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से नंदिनी और अनुपमा किचन में काम कर रहे होते हैं, तो वहीं पर नंदिनी बताती है अनुपमा को अपनी सभी बातें कि किस तरह से रोहन नंदिनी और समर की जिंदगी में आ गया है, किस तरह से रोहन ने नंदिनी के जीवन में वापस आकर काफी ज्यादा उथल पुथल मचा दी है। तो वहीं अनुपमा कहती है नंदिनी से कि समर को वो थोड़ा सा टाइम दे। जी हाँ, अनुपमा यहाँ पर नंदिनी का साइड लेती हैं और कहती हैं अनुपमा नंदिनी से कि वो समर को थोड़ा टाइम दे, जिसके बाद कि समर खुद ब खुद इस बात को समझ जाएगा कि रोहन की नंदिनी के जिंदगी में अब कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। रोहन को नंदिनी अब प्यार नहीं करती है, नंदिनी केवल और केवल समर को ही प्यार करती है और केवल समर से ही शादी करना चाहती है। तो वहीं आने वाला ट्रैक बेहद दिलचस्प होगा, जहां पर कि आप सभी को एक नया मोड़ देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, जहां अब तक आप सभी को अनुपमा और नंदिनी का ये क्यूट सा रिश्ता देखने को मिल रहा था, जहां पर कि अब तक आप सभी ने नंदिनी और अनुपमा के बीच में कोई भी लड़ाई, कोई भी ड्रामा नहीं देखा। तो वहीं आने वाला ट्रैक आप सभी के लिए नंदिनी और अनुपमा के बीच में लाने वाला है एक बड़ा ड्रामा। जी हाँ, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ये बात तो नंदिनी अनुपमा से खुद ही कह चुकी है कि रोहन नंदिनी की जिंदगी में वापस आ गया है। तो वहीं अनुपमा ने नंदिनी को इस बात को भी कहा है कि वो समर को थोड़ा समय दे, जिसकी वजह से समर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा और एक बार फिर से नंदिनी से वैसे ही बात करने लगेगा जैसे कि वो रोहन के आने से पहले करता था। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरह रोहन समर से मिलता है। जी हाँ, रोहन कॉल करता है समर को और बुलाता है मिलने के लिए, जहाँ पर कि समर पहुँच जाते हैं रोहन से मिलने के लिए और वहाँ पर रोहन समर को अपने और नंदिनी के रिलेशन के बारे में बताता है कि नंदिनी और रोहन के बीच में कितनी करीबियां थी, जिसे सुनकर, जिसे जानकर समर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। समर अपना आपा खो बैठते हैं, समर को गुस्सा आ जाता है। समर रोड पे चल रहे होते हैं लेकिन उन्हें होश नहीं होता है किसी भी बात का, जिस वजह से समर रोड पर चलते हुए इतने बड़े ट्रक को भी नहीं देख पाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पर आने वाला ट्रैक आप सभी को दिखाने वाला है समर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरह अनुपमा नंदिनी से अपना रिश्ता तोड़ती है, किस तरह अनुपमा नंदिनी को ब्लेम करने वाली है समर के इस एक्सीडेंट का। जी हाँ, यहाँ पर नंदिनी को अब अनुपमा करने वाली है ब्लेम, बिना कुछ नंदिनी की बातों को सुने, बिना कुछ नंदिनी की बातों को जाने। अब नंदिनी को बोलने वाली है अनुपमा कि समर की हालत जो भी कुछ हुई है वो नंदिनी की वजह से हुई है। अगर नंदिनी के जीवन में रोहन वापस ना आता तो समर की ये हालत ना होती, और अगर समर की जिंदगी में नंदिनी ही ना होती तो शायद समर की ये हालत कभी भी ना होती। तो देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि जब अनुपमा और नंदिनी के बीच में ये ड्रामा होगा तो पूरे घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से इस दौरान अब समर का एक्सीडेंट होने वाला है, क्योंकि रोहन कॉल करके समर को बुलाने वाला है अपने पास और समर को बताने वाला है अपने और नंदिनी के रिश्ते के बारे में कुछ खास बातें। यहाँ पर रोहन समर को बताएगा कि रोहन और नंदिनी के बीच में कितनी करीबियां रह चुकी हैं, आखिरकार कितने करीब आ चुके थे वो दोनों, जिसको सुनने के बाद, जिसको जानने के और देखने के बाद समर काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे और काफी हैरान से भी हो जाएंगे और अपने होश खो बैठेंगे। इसी दौरान जब समर आएंगे अपने घर और चल रहे होंगे मेन रोड पर, तो वहीं अब समर को नहीं दिखाई देने वाला है एक बड़ा ट्रक, जिसकी वजह से अब समर का हो जाएगा ट्रक से एक्सीडेंट। और यहाँ पर अब अनुपमा करने वाली है नंदिनी को समर के एक्सीडेंट के लिए ब्लेम, क्योंकि यहाँ पे अनुपमा अब बोलने वाली है नंदिनी से, अगर नंदिनी के जीवन में रोहन आया ही नहीं होता तो शायद समर के साथ ये कभी नहीं होता, और अगर समर की जिंदगी में नंदिनी ही नहीं आई होती तो समर के साथ तो ये बिल्कुल भी नहीं होना। तो आखिरकार क्या होने वाला है अब समर, नंदिनी और अनुपमा के रिश्ते का फाइनल वर्जन क्या होने वाला है अब अनुपमा और नंदिनी के रिश्ते का, कि जहां दोनों की दोनों माँ बेटी की तरह व्यवहार करते थे, तो वहीं अब अनुपमा करेगी नंदिनी पर समर के एक्सीडेंट के लिए ब्लेम, बिना कुछ नंदिनी की बातों को सुने जाने कि वो किस तरह से
रोहन से बात करती थी, किस तरह से रोहन उनकी जिंदगी में आया, किस तरह से रोहन समर और नंदिनी को परेशान कर रहा है। ये सब देखना, ये ड्रामा देखना तो बेहद दिलचस्प होने वाला है, जो कि आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब, इन सभी चीजों के जवाब और आपको कहानी में क्या नया मोड़ चाहिए, इस सब का जवाब आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।